16 महीने के प्रशिक्षण के बाद फर्राटेदार बस चलाने में पहली महिला बनी सोनू मलान। महिलाएं अब हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। कई ऐसे काम थे जो पूर्व में समझा जाता था कि उनको महिलाएं नहीं कर सकती, लेकिन आज उन्हीं काम को भी महिलाएं बखूबी अंजाम दे रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है अलीगढ़ के जट्ठारी कस्बे के गांव हजियापुर की रहने वाली सोनू मलान की। सोनू मलान अलीगढ़ डिपो में पहली महिला बस ड्राइवर है। इस समय उसने 16 महीने का बस चलाने का प्रशिक्षण ले लिया है और केवल 1 महीना और शेष बचा है। सोनू मलान इस समय अलीगढ़ से नोएडा जाने वाली डिपो की बस में सह चालक की भूमिका निभा रही हैं। सोनू का कहना है कि मुझको देखकर उम्मीद करती हूँ कि और भी महिलाएं आगे आएंगी और अपना और समाज का नाम रोशन करेंगी। दरअसल जिला अलीगढ़ के गांव हाजीपुर के रहने वाले और दिल्ली में कार्यरत अध्यापक विजेंद्र सिंह और बाला देवी की 5 संतानों में सोनू मलान सबसे छोटी हैं। सोनू के 3 अन्य बड़ी बहन हैं व 1 भाई है। भाई भी उसका रोडवेज में ही कार्यरत है। उसकी 3 बहनों की शादी हो चुकी है। सोनू ने बचपन में अपने भाई व चाचा से ही ट्रैक्टर चलाने का प्रशिक्षण लिया और वहीं से उसने ड्राइविंग सीखी। उसके बाद उसने अपना हैवी व्हीकल लाइसेंस भी बनवाया। जब पिछले दिनों सरकार ने रोडवेज में महिला चालकों के लिए नियुक्ति निकाली तो सोनू ने भी अपना आवेदन उसके लिए कर दिया, जहां उसको सिलेक्ट करते हुए उसकी ट्रेनिंग के लिए कानपुर भेजा गया। सोनू की 16 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है व 1 महीने की शेष ट्रेनिंग बची है। जब 17 महीने की ट्रेनिंग उसकी पूरी हो जाएगी तो उसको चालक के रूप में बस चलाने का मौका दिया जाएगा। अभी तक अलीगढ़ से नोएडा जाने वाली रोडवेज बस में वह सह चालक की भूमिका निभा रही हैं। अलीगढ़ में रोडवेज में कार्यरत महिला ड्राइवर सोनू मलान ने बताया कि वह अलीगढ़ के जट्ठारी कस्बे के गांव हजियापुर की रहने वाली हैं। वह 16 महीने से बस को चला रही हैं। अखबार में निकला था कि महिलाओं के लिए रोडवेज में अप्लाई करना है तो मैंने अप्लाई किया। उसके बाद मैंने यहाँ से 16 महीना कानपुर ट्रेड किया। ट्रेड के बाद मुझे यहाँ पर भेज दिया। 16 महीने मुझे हो गए हैं यहाँ पर ट्रेड करते हुए और 1 महीना और बचा है। उसके बाद मुझे यही रोडवेज में जगह मिल जाएगी। मैंने इसको इसलिए चुना क्योंकि न्यूज़पेपर में निकला था और मेरे पास पहले से ही हैवी व्हीकल लाइसेंस था और घर पर ट्रैक्टर वगैरह चलाना सीखा तो सोचा अगर सरकार मौका निकाल रही है, जगह निकली है तो हमें भी अप्लाई करना चाहिए। लड़की कभी लड़कों से कम नहीं पड़ती। बहुत सी जगह जहाज भी चला रही हैं, दिल्ली में बस भी चला रही हैं। सुबह के समय जब हम जाते हैं नोएडा तो जब लेडीज वगैरह को पता चलता है कि महिला बस चला रही है तो वह बड़ी खुश होती हैं, फोटो भी खींचती हैं। सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि नारी शक्ति पर भी योगी सरकार बहुत जोर दे रही है। मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बस चलाने में। लोग बाग को जैसे पता चलता है तो वह भी बहुत खुश होते हैं। मेरे परिवार ने भी बहुत साथ दिया। जो कुछ भी हूँ आज अपने परिवार की वजह से ही हूँ। मेरे परिवार में भाई, पापा, मम्मी और मेरे से बड़ी 3 बहनें हैं। मम्मी हाउसवाइफ हैं और पिताजी स्कूल में सरकारी टीचर हैं। भाई रोडवेज में ही हैं। मेरे साथ पूरा सहयोग है परिवार का। अगर उनका सहयोग नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती। अब तो यही जॉब करनी है। जॉब अच्छी पर्पज से करो तो अच्छी है और बेपर्पज से जॉब करो तो ठीक नहीं। मैंने 10+2 किया है और जम्मू से जेबीटी भी किया है। महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि जिस पोजीशन में हूँ मेरे को भी देखकर और महिलाएं आएं और इसमें आकर अपना नाम रोशन करें। सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें यह मौका दिया रोडवेज में लगने का। क्या नाम है आपका? सोनू मलान मेरा नाम है। सोनू जी बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ जट्टारी के पास गांव हजियापुर पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं हम। अच्छा सोनू जी बताइए बस कब से चला रहे हैं और कैसे आपको इसकी प्रेरणा मिली? कम से कम 16 महीना हो गए सर मेरे को, और अखबार में निकला था कि महिलाओं के लिए रोडवेज में अप्लाई करना है तो मैंने अप्लाई किया। उसके बाद मैंने यहाँ से 16 महीना कानपुर ट्रेन किया। ट्रेन के बाद मेरे को यहाँ पे भेज दिया तो 16 महीना हो गए मेरे को भी ट्रेन करते करते। 1 महीना और बचा। उसके बाद मेरे को यहीं पर रखेंगे, मतलब रोडवेज में ही मेरे को जगह मिल जाएगी फिर रहने के लिए। तो आपने ये बस चलाने वाला प्रोफेशन ही क्यों चुना? सर न्यूज़पेपर में निकला था, पहले से मेरे पास हैवी लाइसेंस था और घर वगैरह पर ट्रैक्टर वगैरह चलाना सीखा तो हम सोचे कि क्यों जगह निकली है तो सरकार जब मौका दे रही है तो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी लड़की कभी लड़कों से कम थोड़ी पड़ती हैं। बहुत जगह जहाज भी चला रही हैं, दिल्ली में देखो बस भी चला रही हैं और अगर वो क्या कहते हैं उसे। और सुबह के टाइम जैसे हम जाते हैं नोएडा तो जैसे हमें लेडीज़ वगैरह को पता चल जाती है कि महिला
बस चला रही है तो बड़ी खुश होती हैं, फ़ोटो वगैरह भी खींचने लगती हैं और सरकार का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं। और नारी शक्ति पे भी बहुत जोर दे रही है इस समय योगी सरकार। और योगी जी बोलते हैं कि लड़की पढ़ाओ और नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो उस अच्छा, कारण तो ये बस चलाने में कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और लोग बाग जैसे पता चल जाता है तो बहुत खुश भी होते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप बस चलाते हैं तो आपके परिवार में हाँ, मेरे को परिवार ने बहुत संग दिया है। मेरा जो कुछ हूँ अपने परिवार की वजह से ही हूँ। कौन कौन है आपके परिवार मेरे में? क्या परिवार करते में हैं? पापा हैं, भाई है, मम्मी है, मेरे से बड़ी 3 सिस्टर और हैं। और मम्मी हाउसवाइफ है, पापा सरकारी टीचर हैं दिल्ली में और भाई रोडवेज में ही है। तो आपका परिवार का पूरा सहयोग रहा? हाँ, मेरे साथ पूरा सहयोग है उन्हीं का। अगर उनका सहयोग नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। तो आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं? अब तो यही जॉब करनी है। जॉब अच्छी है, पर्पस से करो तो ठीक है और बेपर्पस के करोगे तो बिल्कुल ठीक नहीं है। एजुकेशन क्या है आपकी? मेरी 10+2 है, प्लस JBT कर रखी है मैंने जम्मू से। महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे? महिलाओं के लिए मैं सोचता हूँ जैसे मैं हूँ इस पोजीशन पे, उसे मेरे को देख के और महिलाएं और अपना नाम रोशन करें इसमें आके। और सरकार का भी बड़ा बड़ा धन्यवाद है जो हमें ये मौका दिया रोडवेज में लगने का। अलीगढ़ में कहाँ रहते हैं? अलीगढ़ में ये गंगापुरम कॉलोनी वहाँ पर रहते हैं। सर, क्या नाम है आपको और किस पद पर आप यहाँ तैनात हैं? माई सेल्फ चीनी प्रसाद, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अलीगढ़ डिपो। सर, आपके यहाँ आपके डिपो में जो है एक महिला चालक हैं जो रोडवेज में पिछले काफ़ी समय से कार्यरत हैं, क्या कहानी है उनकी? भाई, हमारे यहाँ एक सोनू बलान नाम की महिला चालक हैं और इस समय हमारी सरकार, भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी का ये विजन ये है कि महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत जो है महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाया जाए और उनको प्रशिक्षण दे करके कार्य कुशल बनाया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पहले से ही कुछ महिला परिचालक तो काम कर रही हैं, लेकिन महिला चालक कोई नहीं थी। तो उसको देखते हुए सोनू बलान का खुद जो है उनका इंटरेस्ट था कि चलिए हम जो है, वो पहले से भी मतलब चालक का काम करती थी और उसके पास लाइसेंस वगैरह भी था। तो जब यहाँ पे प्रशिक्षण का कार्यक्रम की भाई उनको जानकारी हुई तो उन्होंने अपना नामकरण करा करके जो है कानपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। उसके बाद प्रशिक्षण के बाद उनको जो हमारे अलीगढ़ डिपो में तैनात कर दिया गया है कि बतौर प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर उनको 17 महीने का प्रशिक्षण दिला करके और उसके बाद उनको रूट पर भेजा जाए। तो इस समय ये सह चालक के रूप में नोएडा अलीगढ़ रूट पर चल रही हैं और अभी 1 महीना इनका प्रशिक्षण रह गया है। उसके बाद उनको फुल फ्लैश जो है बस दे दी जाएगी जिस पर चालक का कार्य करेंगे। और हमारी सरकार का जो विजन है कि महिला सशक्तिकरण में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे आएँ, उसी के परिप्रेक्ष्य में इनको देख करके भी हमारा ये है कि अन्य लोग भी जो है इस क्षेत्र में आगे आएँ और आगे बढ़ें, जिससे हमारी महिलाएं भी आजकल जो है पुरुषों के साथ साथ कंधा से कंधा मिला करके प्रत्येक क्षेत्र में आगे चलें, जिससे देश का विकास हो और समाज का विकास हो। सर, कहाँ से कहाँ तक ये बस चलाते ले जाते हैं? ये बस इस समय अभी अलीगढ़ से नोएडा चला रही है।